नमस्कार मित्रों। आखिर क्यों हुआ था भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच महाभयंकर युद्ध? लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बाणासुर महादेव का परम भक्त था। बाणासुर ने कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। बाणासुर से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बाणासुर को रक्षा करने का वचन दिया था। समय बीता और बाणासुर के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। आगे चलकर यह कन्या भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को चाहने लगी। अनिरुद्ध को देखकर बाणासुर की बेटी उषा उससे विवाह करना चाहती थी। एक दिन उसने अपने मन की व्यथा अपनी सहेली चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा के पास कई मायावी शक्तियाँ थीं, इसलिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करके चित्रलेखा ने कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध का हरण कर लिया। बाणासुर के महल में पहुंचकर अनिरुद्ध को चित्रलेखा से सारी बात पता चली। बाणासुर की बेटी की भावनाओं को जानकर अनिरुद्ध ने मन में भी प्रेम के अंकुर फूट पड़ा। इसके बाद अनिरुद्ध और उषा ने गंधर्व विवाह कर लिया। जब यह बात बाणासुर को पता चली तो उसने बीच मार्ग से ही अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया। श्री कृष्ण को इस बात की सूचना मिली कि बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बनाकर अपने महल में रखा हुआ है। तो श्री कृष्ण बलराम, श्याम, प्रद्युम्न और अपनी नारायणी सेना के साथ उनसे युद्ध करने के लिए उनके राज्य में पहुंच गए। बाणासुर को जब श्री कृष्ण और उसकी सेना के आने की सूचना मिली तो बाणासुर को पता चल गया कि वह अकेले श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना का सामना नहीं कर सकता। इसलिए अपनी रक्षा के लिए महादेव को आह्वान किया। भगवान शिव ने अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने का वचन दिया था, इसलिए वह बाणासुर का आह्वान सुनकर महादेव, नंदी, कार्तिकेय और अन्य कैलाशवासी योद्धाओं के साथ बाणासुर के राज्य में आ पहुँचे। जब भगवान शिव ने श्री कृष्ण को अपनी नारायणी सेना के साथ देखा तो उन्होंने अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से युद्ध का निश्चय किया। श्री कृष्ण जी की नारायणी सेना और महादेव के कैलाशगढ़ सभी आपस में युद्ध करने लगे। चारों तरफ भीषण रक्तपात हो रहा था। इधर महादेव भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध कर रहे थे। दोनों देवताओं ने एक दूसरे पर कई अस्त्र शस्त्र छोड़े। भगवान शिव ने श्री कृष्ण पर पाशुपतास्त्र का आक्रमण किया। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने महादेव पर नारायण अस्त्र से प्रहार किया। महादेव और कृष्ण के बीच इस भयंकर युद्ध से सृष्टि में हाहाकार मच गया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके रहते बाणासुर को कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने महादेव का मार रखते हुए उन पर निंद्रास्त्र का उपयोग किया, जिससे महादेव गहरी निद्रा में सो गए। भगवान शिव की निद्रा में जाते ही भगवान कृष्ण ने बाणासुर से युद्ध करना आरंभ किया। कृष्ण ने बाणासुर को अपनी भूल सुधारने को कहा, लेकिन अहंकारी बाणासुर ने उनकी कोई बात नहीं मानी। तब श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काट दी। जब बाणासुर की 4 भुजाएं शेष रह गई तो महादेव निद्रा से जागे, कृष्ण जी से फिर से युद्ध करने लगे। इस भयंकर युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। इस भयंकर दृश्य को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने माता दुर्गा का आवाहन करने को कहा। सभी देवताओं ने मिलकर माता दुर्गा का आवाहन किया। भगवान शिव और कृष्ण के युद्ध पर विराम लगाने की प्रार्थना की। देवी दुर्गा जब रणभूमि पर पहुँचे तो महादेव और श्री कृष्ण सभी योद्धाओं ने देवी दुर्गा को नमन किया। तब देवी दुर्गा ने भगवान शिव और श्री कृष्ण से युद्ध की समाप्ति का निवेदन किया। देवी दुर्गा ने कृष्ण जी से विनम्र पूर्वक कहा, हे माधव, बाणासुर अपने भक्त प्रहलाद का वंशज है और अपने प्रहलाद को वरदान दिया था कि उनके वंश का कोई भी मनुष्य आपके हाथों से नहीं मारा जाएगा। देवी दुर्गा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बाणासुर को देखा। देवी दुर्गा की बात सुनकर बाणासुर को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने महादेव और श्री कृष्ण
को इस परिस्थिति में डालने के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद जाकर युद्ध का अंत हुआ।